किस तरह से जो इन छोटे बच्चों को साधु बनाया गया। सही बात कर, पागल वाली बात ना कर। इन्हें क्या पता तेरा मन क्या कर रहा है, क्या चाहे। ये तो बच्चे हैं, एक मिनट, ये तो बच्चे हैं। जिस लाइन पर लगाओगे उस लाइन पर लग जाएंगे। अगर किसी का भान का घर बिगाड़ना हो ना, उसके बच्चे को गलत लाइन पर लगा दे। तीनों चीज ठोस ठोस के ऐसी भरुआ इनके अंदर, जो ये वचन अपने मुंह से काट दे करेंगे धरती फट जाया करेगी, मगर इनका वचन खाली नहीं जाया करे। जो पहला चढ़ा था सवा भिन्ने का, उसका नाम बालक गिर है, और जो बाद में चढ़ा था इसका छोटू गिर है। संस्कार होते हैं कर्म, और ध्वजा के तले लिंग तोड़ दिया जाता है। मैं अपने बच्चों को कामयाब करूंगा, गृहस्थ नहीं बनने देने का। ये गुज्जर के हैं, गुज्जर के घर का जन्म है दोनों का। भाई फिलहाल आप ये तस्वीर देखने लग रहे हो। इस तस्वीर के अंदर आपको एक बाबा जी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बाबा जी ने छोड़कर आप दो बच्चे ना देखने लग रहे होंगे नीचे। ये भी बाबे हैं, मतलब साधु हैं, छोटे साधु हैं। ये जो आप साधु देखने लग रहे हो, इसको जो है 6 महीने का जब दूना पर चढ़ाया गया था, और ये जो है 1.25 महीना का था जब तय दूना पर चढ़ाया गया था। फिलहाल मैं एक डेरे में खड़ा हूँ। उस डेरे के अंदर आप सारी सच्चाई जानांगे कि भाई किस तरह से जो इन छोटे बच्चों को साधु बनाया गया, क्या इनकी मजबूरी रही होगी, क्या इनके माँ बाप जो है इनकी अपनी मर्जी से इनको यहाँ छोड़ के गए होंगे। और हरियाणा में आपको पता भी है, एक 4 साल 5 साल का छोटा साधु वायरल हो रहा है। तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों की ये जानने की इच्छा थी कि भाई क्या वो अकेला साधु है, ऐसा बच्चा जो है माँ बाप के द्वारा दूने पे चढ़ाया जाता है, या फिर इसके अलावा और भी हैं। जांच पड़ताल करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। फिलहाल हम यूपी के अंदर हैं, और यूपी के अंदर आप देख सकते हैं साध्वी जी हैं, साधु हैं, और 2 बच्चे हैं। ये 2 बच्चे दोनों छोटे साधु हैं। फिलहाल इनकी परवरिश कैसे हो रही है वो भी जानेंगे, और क्या इनका फ्यूचर बन सकता है यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये ख्याल आ रहा था मन में कि क्या जो है बच्चे अगर छोटी उम्र में ही साधु बन जाएं तो क्या उनकी परवरिश अच्छे से हो सकती है, क्या वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन सकते हैं, क्या जो है इनकी जो मेंटलिटी है वो एक मैच्योर इंसान के तौर पे हो सकती है जब ये बड़े होंगे। तो साधु जी राम राम। पहले तो राम राम जी। कैसे हो आप, ठीक ठाक हो? बिल्कुल ओके। अच्छा, ये इन बच्चे के बारे में जानने आए हैं। बेटा बैठ जा नीचे, आप नीचे बैठ जाओ, पलोथी मार के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बैठोगे? नहीं बैठेंगे, आप बोलो फिर बैठेंगे। हाँ बोलो, आप बोल दो उनको फिर बैठ जाएंगे। बैठ जा बेटा नीचे। छोटू बैठिए, नीचे बैठ जा, आसन लगाएगा। यहाँ बैठ, तू आ जा। ऊपर बैठ जाओ, ऊपर यहाँ बैठ। बिल्कुल। तो भाई इनकी आप देख सको हो कैसे मासूम बच्चे हैं। ये अभी 6 साल का है और ये अभी 1.5 साल का है। तो बाबा जी इनकी पहले तो इनकी हिस्ट्री बताओ, इसके माँ बाप कौन हैं, क्यों यहाँ चढ़ाए गए, क्या चक्कर था? ये गुज्जर के हैं। अच्छा, गुज्जर के घर का जन्म है दोनों का। दोनों का? हाँ। अच्छा। उनकी बोल कबूल थी, हमने बोल कबूल करवा रखी थी। उन्होंने, उनका आराम लगा, बच्चे पैदा हुए, उन्होंने हमारे पर चढ़ाए। अच्छा, पहले उनके बच्चे नहीं हो रहे थे? हाँ, तो बच्चे हुए तो बोल कबूल में हमारा आए हैं। अच्छा। तो ये जब यहाँ पे लाए गए हैं, इनके माँ बाप द्वारा चढ़ाए गए, तो तब इनकी उम्र कितनी थी? ये 1.25 महीने का था, ये 6 महीने का था। अच्छा। हाँ। तो तब सही परवरिश यहाँ इसकी इन डेरे में होने लग रही है? अपने डेरे में ही है, जब से इनकी परवरिश दोनों की। अच्छा। फिलहाल बाबा जी ये तो होगी हमारी जैसे साधुपणे की बात कि भाई अगर किसी का किसी भी ने कबूल रखे हो कि भाई किसी भी तरह कबूल रखे हो तो भाई बाबा जी ने हम चढ़ा पाएंगे अपने बच्चे ने। लेकिन कानूनी रूप में अगर आप देखा, क्या ये लीगल है, क्या कानूनी तौर पर ठीक है बात? या और तो कानून क्या करेगा इसमें? अरे जिसकी जो बोल कबूल है वो तो पूरी करेगा, लेकिन वो तो कानून क्या कर लगा? जब हमारा सारा आश्रम डूब गया, हमारी गाय भी वहाँ मोर में बंधरी, कानून देखने क्यों नहीं आया? अब जा। अच्छा। ओए, रही पढ़ाई लिखाई की, सभ्यता की, कामयाब बनाने की। उत्तर प्रदेश का आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री है। जो माँ बाप अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, फकीर सबसे ज़्यादा रक्षा करता है अपने बच्चों की। अपने जो उस पर चढ़ रहे उसकी तो करता भी है, करे, दूसरों को भी करता है फकीर। तो बाबा जी इनको जो है बग मबाना क्यों नहीं दे रखा अब तक? देखो बच्चे हैं, पहली बात तो जब ये स्कूल में जाएंगे तो भगवा पहरे तो मैं बाबा कहेंगे ना, ये नू तो पता है ना भाई बाबा के चढ़े हुए हैं। अब ये बच्चे हैं ना, ज्ञान नहीं है भगवे का पहरने का। जब ये सैने हो जाएंगे, अगर जो ये कामयाब होगे तो कोई ज़रूरी थोड़ा है भगवा पहनना। अगर ये कामयाब होगे, सर्विस लग गई तो अपना सर्विस भगो, और इनका फिर जी कराया क्या फिर बड़ा पहन लो। अन्य ये जब जवान हो जाएंगे, सैने हो जाएंगे, इनका कर्म करवाओगे, जब हमारा हक है ना। हाँ, जब इनके गुरु बन जाओ। अब तो ये हमारे शिष्य हैं, हमारा पता नहीं मनना है। हमारा 5 गुरु हों जब बच्चे को बनाते हैं। चोटी गुरु, भगवा गुरु, लंगेट्टू गुरु, जनेब गुरु, भगवा गुरु,
तो ये हमारे 5 गुरु हो, छठा गुरु हमारा वहाँ दिगंबर हो, कुंभ में जो हमारी नस में झटका मारता है लिंग में। हाँ, तो भगवा पहराना इन्हें उस दिन उचित है जिस दिन इनके 5 गुरु बढ़ जाएंगे। ये समझ हो जाती इनको, समझ भी आ जाएंगे इनके 5 गुरु बढ़ने बिल्कुल। में। हमारे जो परंपरा है हमारा, ये मान लिया मन नहीं ना जनेब गुरु, ना इनका कोई भगवा गुरु, ना इनका लंगोटी गुरु, तो मैं इन्हें चीज़ पर आने ये मर्यादा से खिलाफ है, मर्यादा का उल्लंघन है। ये हमारे भी भेग में एक परंपरा है, बच्चे को भेग में लेना, उसके कर्म करवाने, सारी विधि विधान होते हैं। ये मान लिया बहुत से हैं, तो आप ही बता रहे हैं कि भाई ये नहीं फिरोजा महाराज अंग तिंग में बिगर ज्ञान के हैं, या उन्होंने अपने आप कपड़े पहन लिए, या में जोगी हैं जन्म के, या सपेरे चल रहे। और नहीं तो हमारा भेग का साधु को कर्म करवाओगे जी, बाणा पर आते हैं, करो दूध की करो, सुबेरा उठ के सुन बेटा भिक्षाम दे, भिक्षा करता है सुबेरा उठ के बखती, माई दाइयों पे जागा, माई पे जिस चीज़ की उसे जरूरत होगी उसकी अलग जगह देगा। क्या हुआ? फोटो क्या फोटो क्या बात है, बात बता। दही 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 वो दवाई दे दे ना, मने कर देने को हम नहीं लिखते। हाँ, इनको भिक्षा कैसे देते, मतलब आपको दीक्षा कैसे देते हो इनको आप, शिक्षा? शिक्षा जो हमने इसी में तुम्हारी वीडियो में हम इन्हें ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, जैसा आपसे बात कर रहे हैं हम, जैसा हमारा आरती पूजा का टाइम हो, जोत बत्ती बनाते हैं, ये देखते हैं, इन्हें सिखा दें, फिर इन्हें भजन करना सिखावें, बैठाया कर अपनी जड़ में इन्हें अभ्यास कराते हैं इतनी देर बाद, फिर इन्हें जी बोलना सीख जाए, इन्हें जौन सी चीज़ का जाप कराना उसका जाप कराना इन्हें चालू कर दें। और जब ये उस लाइन पर लग जाए तो धरती फट जाए, ये नहीं हटते। जिस वक्त मेरा छोटू गिर 10 साल का हो जाएगा ना, तो इस दुनिया में तहलका मचवा दूंगा इसके तंत्रों मंत्रियों तो। अच्छा, हाँ, तो इनको एक चीज़ पूछना हो रहा है कि ठूस का तंत्र मंत्र यंत्र तीनों चीज ठूस ठूस के ऐसी भरुआ इनके अंदर, जो ये वचन अपने मुंह से काट दे करेंगे धरती फट जाया करेगी, मगर इनका वचन खाली नहीं जाया करे। नहीं, बहुत सारे लोग ये कहें कि ये बाबा जी जो है नशा करते हैं और गलत दिशा में जाते हैं। मेरी सुन, मैं चूतिया के पट्टे हैं, मैं चूतिया के पट्टे हैं जो बाबाओं को गलत बताते हैं। जो बाबाओं जितना बलिदान बाबा दें कोई नहीं दे सकता। और आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में कितना अत्याचार था, अखिलेश भी मुख्यमंत्री रहा, उसका बाप भी रहा, मायावती भी रही। मेरे काल में मेरे ही स्थान पर था, हमारी 2 गाय लाए थे हम, कभी 70,000 की खरीद कर। अखिलेश के राज में हमारी दोनों गाय स्थान पर चोरी हुई। तो फिर क्या ये बच्चे जो है आगे आपकी जो ये डेरा का सिस्टम वो संभालेंगे आगे? ये यही बच्चे हमारे अपने वारिस हैं, इस स्थान के ये मालिक हैं। अच्छा, जीव अगर ये पढ़ लिख के अगर इनकी सर्विस भी लग जा, कुछ भी महकमे में लग जा, अगर ये कामयाब होते हैं वो तो इनके भाग्य की बात है। नू तो मैं इनका भाग्य पूरा बनाऊं, इनका ना भाग्य रास्ता कोई दूसरा हो तो मैं थोड़ा लिख रखा, वो तो उसने लिख के भेज रखा इनका कर्म। मेरा हमारा कर्म है सिर्फ इन्हें सही लाइन पर लगाना, अच्छा बर्ताव सिखाना, पढ़ाना लिखाना, जिस वो उद्दे पे ये चलाएं। यहाँ इनकी परवरिश कैसे हो रही है फिलहाल? इनकी परवरिश हम हैं, इनके माँ बाप, दूध हम पिलाते हैं, चाय हम पिलाते हैं, भोजन अपने हाथ तक पोगा खिलाते हैं। और जितने हमारे भगत सेवक आते हैं हरियाणा के, हमारे भगत हरियाणा तक राजस्थान तक हैं, हमारे स्थान भी राजस्थान तक हैं, हमारे बड़े बड़े स्थान हैं। मैं सबसे छोटा साधु हूँ अपने परिवार में, जुकर तुम्हारा परिवार हो ऐसे हमारे भेग में परिवार हैं। तो मैं अपने परिवार में एक सबसे छोटा साधु हूँ, अन्य सब मेरे से बड़े बड़े हैं। किसी पे इनोवा गाड़ी है, किसी पे 1000 गाय हैं, किसी का हरिद्वार में आश्रम, मेरा चाचा गुरु है भोजानवाड़ा, इसके 20 आश्रम हैं आज। नहीं, आप की फैमिली जैसे एक आम नॉर्मल इंसान की फैमिली हो है, बच्चे की शादी हुआ है, फिर बच्चे हो, ऐसा हुआ या फिर जैसे साधु ढूंढ रहा वैसे हुए? हमारे भेग में हम गृहस्थ नहीं भोगते। अच्छा, हमारे जैसे ये बच्चे हमारा चढ़े। हाँ, ये आपकी फैमिली में आ गई? ये हमारे परिवार में आ गए, हमारे भेग में आ गए। अच्छा, ऐसे ही हमारे गुरु लोगों ने भजन कराया होगा, अगर हमने नहीं कराया इतना भजन, तो जो हमारे बड़े गुरु लोग थे उन्होंने हमारा इतना भजन कर रखा था जो बच्चे चढ़ने थे। अच्छा, फिर आगे ये हैं, ये आगे ऐसा भजन करे, आगे अपनी सही लीला चलावे, तो इनके जैसे ही गर्भ के साधु हैं, इनके तो 1000 आदमी नू भागा गा इनके पीछे कि वो अपना शिष्य मुझे बना ले, तो यह परंपरा चले। इनकी स्कूल में जाने की क्या सिस्टम है? स्कूल में जाते हैं? जाने का सिस्टम यहीं से गाड़ी लेकर जाती है, यहीं तार कर जाती है। मतलब जाते हैं स्कूल में? हाँ, ये बड़े वाला 1800 रुपये महीना देता हूँ स्कूल की फीस? स्कूल की फीस। अच्छा, आगे अगर यू बड़ा होगा? एक मिनट, अब इस स्कूल से नफरत है मुझे। इतने दिन जाते हुए उन्होंने से कुछ नहीं सिखा रखा। अब अपनी इच्छा है से गुरुकुल में पढ़ाने की,
अच्छा, हाँ, गुरुकुल कहाँ है? गुरुकुल बहुत है, गुरुकुल कांगड़ी है, कोट द्वार है, गुरुकुल यहाँ इसमें है, गढ़गंगा है, अपने महात्माओं के स्थान भी है। बहुत गुरुकुल हैं, हरियाणा में भी हैं ऐसे गुरुकुल, इधर पहाड़ में भी हैं। जो वहीं से बच्चा रहता है, मैं टाइम पर उठाते हैं, टाइम पर नहवाते हैं, टाइम पर खिलाते हैं, टाइम पर उन्हें पढ़ाते हैं, टाइम पर उन्हें ज्ञान देते हैं, वहाँ बच्चा कामयाब हो जाता है। अगर ये बड़े होकर कुछ बनना चाहे, अगर ये अच्छी पढ़ते हैं, अच्छी नौकरी लगते हैं, तो क्या उनको वो करने दिया जाएगा फिर? हाँ, तो इनकी इच्छा हो नौकरी करो। अच्छा, अगर ये अच्छे काम है, हम क्यों पढ़ा रहे फिर इन्हें? हम भी तो इसीलिए पढ़ाते हैं और कि ये अच्छे बने, कहीं कोई सर्विस करें और उस सर्विस को भोग कर फिर बाद में अपना बुढ़ापे में आकर संन्यास ले लें। फिर इनकी शादी तो नहीं हो सकती फिर? नहीं, शादी देखो वो तो इनका कर्म की बात है। इन मान लिए पढ़ लिख कर सर्विस कर लिए तो पापा को थोड़ा पूछेंगे। ये जुकरिया सीमा पाकिस्तान था आएगी, हमारी इनकी अंजू पाकिस्तान में चलेगी, तो आगे कोई किसी के दिल पर या बसमनी कोई किसी के भी है। वो अगर इनके मन में है वो, अगर इनके कर्म है, ये बच्चे ने क्या पता अभी इनके मन में कैसे है। तू भी पागल है मेरे यार, पत्रकार ये बच्चे ने क्या पता? बड़े होकर मैं इनको नहीं कह रहा, पत्रकार मैं पागल वाली बात कर रहा। नहीं, एक बात सही सुनो। बात कर, पागल वाली बात ना कर। इन्हें क्या पता तेरा मन क्या कर रहा है, क्या चाहे। ये तो बच्चे हैं, एक मिनट, हाँ, बोलो। ये तो बच्चे हैं, जिस लाइन पर लगा होगा उस लाइन पर लग जाएंगे। नहीं, फिर मैं वही अब कह रहा मेरी हूँ आपके भेग में। सुनो, मैं फकीर हूँ। अगर किसी का भान के लबड़े का घर बिगाड़ना हो ना, तो उसके बच्चे को गलत लाइन पर लगा दे। बिल्कुल। अगर किसी का घर खराब करना हो ना, दुश्मन आगे काटनी हो, उसके बच्चे को गलत लाइन पर लगा दे। जी मुझे इतना पता है कि वो दूसरे के बच्चे को बिगाड़ने से उसका घर बिगड़ जाता है, तो मैं अपने बच्चे को बिगड़न दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये महात्मा बना गए, हमारा कुंभ में संस्कार होते हैं कर्म, और ध्वजा के तले लिंग तोड़ दिया जाता है। मैं अपने बच्चों को कामयाब करूंगा, गृहस्थ नहीं बनने देने का। अगर ये फकीरी में चलेंगे तो इनके नांगे संस्कार टाइम पर करवा दूंगा। अब मेरा वही जो आपके भेग में अंदर ये मैं नियम जानने वाले का इच्छुक था कि भाई इस नियम में ये भी होता है क्या? आदित्यनाथ पढ़ा लिखा फकीर बना बिल्कुल। और मठ का मालिक है, आज वो पूरे उत्तर प्रदेश का राजा है तो महात्मा ही है महात्मा। तो उसने ऐसा ज्ञान लिया, उसके गुरु ऐसे थे, उसने बच्चे पढ़ते मेहनत करी, लगन करी, तो जी भी तो आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। ये हमारा फकीरों में भी 3-4 भाग हैं। हमने खुद नाम धर रखे फकीरों ने, सड़कगिरी, स्टेशन मास्टर, खड़िया पलटन, चौधू महाराज। जो महाराज स्थानधारी साधु हैं, मर्यादा के हैं, गुरु का पालन कर रखा है जिन्होंने, में सब डेरा चलाते हैं। अच्छा। न दूसरे की नगरी में मांगने जाते, न शहर में मांगने जाते, न रोड पे मिले, न तुझे दुकान पर खाते हुए मिले। मैं अपने ही डेरे में खाऊंगे, अपने ही डेरे में रहेंगे, और कहीं नहीं जाते। सब साधन बनाते हैं। हमारा स्थान देख, छोटा सा स्थान है, अलग का स्थान है, कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, अलग करके लाते हैं। हरियाणा में तो यूपी में तो अलग लाते हैं। नाज की ज़रूरत पड़े नाज के अलग लाते हैं, भूस की भी अलग लाते हैं, पैसा भी देते हैं लोग, पालन पोषण के लिए सारी चीज़ देते हैं। मगर हम तो आबाद नशा नहीं करते, हम तो सिर्फ एक भांग पीते हैं। भांग तो या खड़ी मारे, हम तो चूट का बोरी भर लें, तो हम किसी पे तो पैसा तो नहीं मांग रहे, तू हमें दारू के ना का पैसा दे दो, वो करेंगे। योरा मेरा अपना आश्रम 35,000 के मन में पर्दे लगाए रखे, गृहस्थी भी लगाओ, साधन बनाए रखा, टम्पू मारे, गाड़ी मारे, घोड़ा तांगा मारे, 30 गाय है हमारे आज। जब बात ही छोटे साधुओं कर रहे थे, बच्चों ही कर रहे थे, जब यहाँ चढ़ाए गए तो इनके माँ बाप खुद आए चढ़ाने वास्ते? और कौन आवेगा यार, और गांव का देश का प्रधानमंत्री आता न चढ़ाना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये बोल रहे थे कि जब गर्भ में थे। एक मिनट, देश का प्रधानमंत्री थोड़ा चढ़ावेगा ना, जिसके बच्चे होंगे मैं तो चढ़ावेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ऐसा भी होता है ना, साधु लेने भी तो जाते हैं बहुत नहीं, सारे। हम किसी के पास नहीं जाते। हम तो तेरे गांव में, तेरे हरियाणा में कभी तू मुझे सड़क पर भी ना देखिए, किसी दुकान पे भी ना देखिए। मन आज तक का जिंदगी में जब से फकीर बना, किसी को नहीं कहेगा देखा तू मुझे एक बीड़ी दे दे। जिस वक्त मैं फकीर बना था, बीड़ी पी रहा था, मैंने बीड़ी पीनी छोड़ दी थी। ओए, हम तो फायर को भोजन बनाते हैं, हम सब अतिथि को खुआ दें, और हमारा 2 महात्मा आ जाओ जी, भट्टो महाराज जी चिलम पानी पिलवाए, भोजन ले लो, ना हम तो करका है, तो हम भी करका है। फिर जी, अगर आपकी हिस्ट्री पूछी जावा, आपका इतिहास के, आप कहाँ मतलब इसी डेरे पे थे, आपका बचपन बीता है या कहीं और तो बीता, आपके बारे में कुछ बताओ। तो रहूँ। अच्छा, इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले मैं सहारनपुर जिले में मुंडा था। सहारनपुर जिले में? हाँ, सालियर माधोपुर गाँव में। बचपन कहाँ था फिर आपका? बचपन मेरा इधर का मुजफ्फरनगर जिले का। मुजफ्फर। जैसे ये बच्चे चढ़ाए गए, आप भी आज चढ़ाए गए? नहीं, मैं तो घर तक का महात्मा बना था। कितने साल के? जब लोग मेरा मूछ दाढ़ी नहीं आई थी। मतलब बचपन ही था आपका? हाँ, मेरे गांव में महात्मा रहा करा था, उसके थोड़ा जा कर शांति में लग रहा थी। अच्छा। फिर मेरे दिमाग में मैं अपनी ताऊ चाचाओं की गांव में लड़ाई भिड़ाई देख करूँ था, पढ़ा करूँ था मैं 5वीं में, और पढ़ना भी छोड़ दिया था, डांगर चुकाया करूँ था उस वक्त। अच्छा।
और बड्डंग खद्दर में डंगर लेकर आकर शांति में रहा करे थे, घर तो रोटी पहुंच जाया करती। मेरे दिमाग में टेंशन आने लगी, मैं यार इन गृहस्थियों का लट बजाए आपस में, छोड़ दो इसे, गृहस्थ पीछते हूँ महात्मा बना, तो मैं घर से भाज का महात्मा बनेगा। बाबू जी गृहस्थी चलाना भी तो एक बहुत बड़ा यंत्र हो, मतलब बहुत बड़ी इन्हें भी एक वो बहुत बड़ी चीज़ बोली गई है भी जो बंदा गृहस्थी चला गया वो एक साधु तो बड़ा है। गृहस्थ इसलिए बड़ा बताया कि वो अपना गृहस्थ भी चलाता है और हमें फकीरों को भी दान देता है। जो गांव में और वैसे फकीर शकीर जो भी मांगने वाले हैं पड़े हैं, गृहस्थ सबको दान देता है। इतना नहीं देगा, इतना देगा। इसलिए हमारे से गृहस्थ बड़ा बताया। अन्य सन्यासी फकीर ही बड़ा है, राजा महाराजा से भी बड़ा एक फकीर है। फकीर अपने लिए नहीं मांगता, सारी दुनिया के लिए मांगता है। यहाँ अतिथि आ जाओ, अपने आप भोजन नहीं करने को उस अतिथि को भोजन कराना पड़ेगा। फकीर अपनी अंतरात्मा मार लेता है, वो अपने आप नहीं खाने का, जीव को खुआ कर खुश रहेगा। जीव ने खा लिया तो उन्हें समझ लो फकीर नहीं खा लिया। अगर फकीर है वो क्या, फकीर का कोई मान लिया फल चढ़ गया, कोई चीज़ है उस पर और भगत बैठे रह गए मुँह फेर का खा लिया, वो फकीर थोड़ा है। फकीर तो है वो जो एक केड़ा आया और 4 अतिथि हैं, उसमें तो 4 भाग करके सारों को दे। जिसने वो केड़ा चढ़ा उसका धन बढ़ गया, फकीर का कर्म बन गया। जिसने अपनी सत्ता फकीरी तार दी तो उसकी पिछली 7 पीढ़ी सुधर जा, और जिनने अपनी फकीरी बिगाड़ दी उसकी 7 पीढ़ी गड़ जा। जीवा की तो जरूर, एक दिन चूल्हा चढ़ गया, एक दिन नहीं चढ़ने का, पैर में चप्पल है तो गले में कुर्ता नहीं है। जो फकीरी का दान अपने पीछे ले जन्म भूमि पर दाएगा, उसकी 7 पीढ़ी गढ़ती है। इतना बच्चा की बात कर रहे थे आप, तो आपने ये बताया था कि इनका गर्भ में ही बाबा बनना कुछ हो गया था, वो कहानी बताओ। देखो, जो साधु आज से नहीं पहले से ही परंपरा है। हम कुछ साधु तो गृहस्थ भोग का बनते हैं, कुछ साधु गृहस्थ भोगने से पहले, जैसे मैं भाग्य आशा करता शादी वादी नहीं कराई थी और भाग का महात्मा बन गया था, कुछ ऐसे बनते हैं। कुछ घर तंग होकर अपना सब कुछ बेच कर पहले अपना सब कुछ घर का जमीन जायदाद खोवेंगे आज के युग में, फिर दोस्तों तो रिश्तेदारी तो सब तो बिगड़ जा उनकी, फिर एक रास्ता रह जा फकीर का, मैं आकर फकीरी में मुड़ जाऊँ। मगर जो अपनी पिछली गृहस्थ की वाणी छोड़ दे और फकीरी की वाणी पकड़ ले, रहनी सहनी कहनी, गृहस्थ की वाणी छोड़ कर फकीरी की वाणी पकड़नी पड़ेगी तो फकीरी करागा। फकीर एक सत्य की चलती है, न तो मोदू की भी बहुत गाली दें, दूर दूर सबको गाली दें, कोई कुछ कहे, कोई मुंह पकाएगा, देखो जी पता लगा करो। हम फकीर अपना जीवन नहीं जीते, फिर हम जो फकीर बन गए हम अपना जीवन नहीं जीते, दूसरे के जीवन के आधार पर हमें जीना पड़ता है। अन्य हम फकीर होगी तो एक जिंदी लाश है, हम जिंदी लाश हैं। जिंदी लाश इसलिए है हमारे जीते जी के पिंड भरे जाओ, जीते जी के जी हमारे पिंड भरे गए, हम तो मरे हुए हैं। हमें एक दूसरे की रक्षा के लिए, आत्मा रक्षा के लिए हमें जीना पड़ता है। ये मान लिया बच्चे चढ़ गए या मन्ना चढ़वा लिए, ये करम्मत है या मेरे गुरु पीरों का भजन था इतना, अब जो ये बच्चे चढ़ गए तो इन मुझे भी मोह है, इनसे लालच है, मेरा भी फर्ज करे ना अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा सिखाऊँ, इन्हें पढ़ाऊँ। जो कर गृहस्थी का जी करे तेरा बच्चा पैदा हो जा, उसे पढ़ाऊँ, उसकी नौकरी लग जा, उसका ब्याह हो जा, और फिर पोते का मुँह देख लूँ। गृहस्थ को भी वो लालच रहे, मुझे भी लालच है, भाई मेरा चेला बने, अच्छा बने, या सर्विसदार बने, या कुछ बने, मैं भी तो ख्वाब देखूँ। अब जी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गया, क्या मेरे बच्चे नहीं कुछ ऑफिसर बन सकते? तो मुझे भी, मैं भी तो ख्वाब देखूँ, नाम तो मेरा ही होगा। एक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत से फकीरों के अंदर अब एक सद्बुद्धि आई है कि साधु भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं देश की सेवा के लिए, या फिर सर्विसमैन भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर हमारा फकीर हम चाह हमारा एक बच्चा ने मतलब डॉक्टर बन जा और सबका फ्री इलाज करा करे, फिर कोई पैसा ना लिए भाई, हमारी नो भी तमन्ना है। मगर आगे तो इनका भाग्य बताओगा, नो तो मैं बच्चे पढ़ में पहलवान नहीं करा करूँ था, तो मेरा नो भी ख्वाब है, मेरी पहलवानी अधूरी रह गई थी, मैं तू अपने बच्चों से इन सब पूरी करवा वो अपना ख्वाब। आपका ख्वाब क्या है इनके प्रति? तो मेरा तो ख्वाब हर तरीके का है। मेरा तो नू जी करा है मेरा पायलट बन जा, नाम तो मेरा है फकीर का अकबर सुभाष गिर का चेला है, छोटू गिर हवाई जहाज उड़ा रहा, सबकी मनोकामना करे मेरा बच्चा अच्छा बना। इनका नामकरण के है? एक का छोटू गिर है, जो पहला चढ़ा था सवा बिन्ने का, उसका नाम बालक गिर है, और जो बाद में चढ़ा था इसका छोटू गिर है। तो भाई क्या क्या आपके डाउट क्लियर हुए हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दियो, और आप नया वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बता दियो,
और कुछ आपके डाउट हो कमेंट कर दियो, सारे डाउट दूर करे जाएंगे। तब तक देखते रहिए हरियाणा खबर 18। धन्यवाद, राम राम।